हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पिंकी। तो आज हम देखेंगे नर जनन तंत्र का हैंड रिटेन नोट्स, जिसे इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो चलिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आज हम डिटेल देख लेते हैं। आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स भी मिल जाएगा। तो डिटेल क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऐसा तंत्र जो नर में जनन कोशिकाओं को उत्पन्न तथा जनन अंगों को विकसित करने का कार्य करता है, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। नर जनन तंत्र के भाग को देख लेते हैं। तो नर जनन तंत्र के कितने भाग होते हैं, उसका डिटेल क्या होगा। नर जनन तंत्र के भाग, इसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। तो नर जनन तंत्र के मुख्यतः दो भाग होते हैं। इसका पहला भाग जो होता है उसे हम प्राथमिक लैंगिक अंग कहते हैं। सेकंड जो होता है इसका द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाता है। तो पहले वाले को डिटेल में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा आपका प्राथमिक लैंगिक अंग। तो प्राथमिक लैंगिक अंग का डिटेल आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेगा। प्राथमिक लैंगिक अंग, तो डिटेल है इसका। प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है। मनुष्य में एक जोड़ी हल्के गुलाबी रंग का वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। वृषण कोश का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। वृषण का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई शुक्रजन नलिका होता है। वृषण के लीडिंग कोशिका द्वारा नर हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। सेकंड देख लेते हैं इसका द्वितीयक लैंगिक अंग। तो द्वितीयक लैंगिक अंग को देख लेते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, तो निम्न अंग होते हैं इसके। तो फर्स्ट होता है इसका, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है वृषण कोश, सेकंड अधिवृषण, थर्ड है शुक्रवाहिका, फोर्थ है शुक्राशय, फिफ्थ है प्रोस्टेट ग्रंथि, सिक्स है काउपर ग्रंथि, सेवेंथ है मूत्रमार्ग और एट्थ नंबर है सिस्ट। तो इसका फर्स्ट देख लेते हैं, वृषण कोश क्या होता है, वृषण कोश का कार्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो वृषण कोश के अंदर दोनों वृषण उपस्थित होता है। वृषण में एक पेशी अंडकोश विभाजक पट होता है, जिसके द्वारा दोनों वृषण एक दूसरे से विभाजित होते हैं। वृषण कोश ताप नियंत्रण का कार्य करता है। सेकंड क्या होगा, सेकंड है आपका अधिवृषण। तो अधिवृषण को देख लेते हैं हम। अधिवृषण, इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है। यह एक पतली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, जिसमें शुक्राणु एकत्रित होते हैं। अधिवृषण के कार्य को देख लेते हैं। तो अधिवृषण के कार्य फर्स्ट हो जाएगा, इसका कार्य वृषण से शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाना होता है। सेकंड है निषेचन के लिए शुक्राणु को परिपक्व करता है। थर्ड है स्खलन से पहले शुक्राणुओं को एकत्रित करके उसको पोषण प्रदान करता है। तो ये हो गया अधिवृषण के कार्य। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसका क्या है, इसका भी हम लोग हैंड रिटेन नोट्स देखेंगे। तो सेकंड है शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। यह एक थैली जैसी संरचना मूत्राशय से आधार से लगी होती है, जिसे शुक्राशय कहते हैं। यह एक ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें क्षारीय तरल स्रावित होते हैं, जो शुक्राणुओं को सक्रिय रखता है। शुक्राणु अगुणित संरचना होती है। अगुणित को हम लोग सिंगल एन से डिनोट करते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। नोट पॉइंट में कुछ देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। एग्ज़ाम में कभी कभी 1 नंबर में या 2 नंबर में ये पूछता भी है, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, जिसे हम सीमेन कहते हैं। ग्रंथिल से स्रावित होने वाली पदार्थ जब शुक्राणु में मिल जाते हैं, तो दोनों को संयुक्त रूप से सीमन या वीर्य कहते हैं। सेकंड है आपका
मूत्र मार्ग, जिस मार्ग द्वारा मूत्र एवं वीर्य शरीर से बाहर निकलते हैं उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। इसको इंग्लिश में यूरिथ्रा कहते हैं। नेक्स्ट है स्खलन नलिका, इसको इंग्लिश में इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। नर जनन तंत्र का वह भाग जहाँ शुक्रवाहक नलिका तथा मूत्र मार्ग मिलते हैं उसे स्खलन नलिका कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिश्न, जिसे हम इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। यह एक बेलनाकार पेशी मैथुनांग होता है जो मैथुन क्रिया में सहायक होता है। यह शुक्राणुओं को मादा जनन मार्ग में पहुंचाने के लिए सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियां। तो नर में जनन तंत्र में निम्न ग्रंथियां होती हैं। पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि, सेकंड है आपका काउपर ग्रंथि। तो प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होता है इसका डिटेल हम देख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, इंग्लिश में इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इससे कुछ तरल पदार्थ स्रावित होते हैं जो सीमन का 25 से 30% भाग बनाता है, जिसमें पेप्सिनोजन, इमाइलेज, लाइसोजाइम इत्यादि एंजाइम उपस्थित होते हैं। यह पदार्थ शुक्राणुओं को सक्रिय बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कि है काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करता है जो मैथुन के समय मूत्र मार्ग को स्नेह या चिकनाहट प्रदान करता है। तो ये हमारा डिटेल हो गया। अगर आपको कोई चाहिए, कोई नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।